हेलो एवरीवन, आई एम इकबाल और आप अभी इकबाल की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि किस तरह से मल्टीपल फाइल्स को, यानी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास मल्टीपल, उसके टोटल कंटेंट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सिंगल फाइल के अंदर में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने डॉक्यूमेंट्स बना के रखा है, जैसे कि मेरे पास एक ये फाइल है जिसमें कि मेरे पास 3 से 4 पेज है ऑलरेडी। उसी तरह से हमारे पास दूसरा फाइल है, तीसरा फाइल है, 3 फाइल है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर। और हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, हमें अपने वर्ड में इन सभी कंटेंट को लाना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, इंसर्ट में जाएंगे हम, और इंसर्ट में जाने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम, और यहाँ से करेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, और हमने इसको क्लिक करना है। उसके बाद हम अपने डेस्कटॉप में जहाँ पर मेरा फोल्डर है, मैं उस फोल्डर पे जाऊँगा, और फोल्डर में जाने के बाद अपने सभी फाइल को सेलेक्ट करेंगे और जस्ट प्रेस करेंगे इंसर्ट। और ये देखिए मेरा सारा का सारा जितना भी कंटेंट था मेरे पास, सारे फाइल्स के मेरे सिंगल डॉक्यूमेंट्स में आ चुके हैं विदाउट कट पेस्ट। इस तरह से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं इंसर्ट की मदद से। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से करेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इंपोर्ट करेंगे फाइल को। ओके, तो हमारे पास ये फाइल है। अब हम क्या करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस टैब में हमारे पास क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है। तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट को 2 तरीके से बना सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि इसमें जो मेन टाइटल हमारे पास है, जो मेन सब, जैसे कंप्यूटर है, दूसरे पेज में मेरे पास लैपटॉप है, या फिर RJ45 मैंने लिखा है, ये RJ45 है, इस तरह से मेरे पास है, और मुझे इसका इंडेक्स तैयार करना है। तो अगर सब इंडेक्स अगर मेरे पास है तो उसको किस तरह से तैयार करते हैं, और अगर सिर्फ इंडेक्स है तो हम कैसे तैयार करते हैं। तो कंट्रोल और इंटर के साथ में हमने पेज को ब्रेक कर लिया, क्योंकि मुझे एक ऊपर पेज चाहिए जिसमें मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगा। तो यहाँ मैं जाऊंगा टेबल ऑफ कंटेंट में और प्रेस करूंगा ऑटोमेटिक टेबल कंटेंट। देखिए इसके और एक तरीका है, मैं उसके भी डिफाइन करूंगा, पहले इस पर बात कर लेता हूँ। तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर डिफाइन किया। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा रिकॉर्ड हमारे पास। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ऐड में जाना है, और यहाँ जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मुझे दे रहा है, इसको समझना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट, मुझे किसको बनाना है, तो जैसे मुझे इस कंप्यूटर को बनाना है, तो मैं इस कंप्यूटर को सेलेक्ट करके लेवल 1 करूंगा। वाई लेवल 1? क्योंकि लेवल 1 में मुझे सिर्फ उसी को रखना है जो मेरा मेन टाइटल है। अगर इसके अंदर सब कुछ इंडेक्स होता, अगर मेन इंडेक्स वो है, अगर सब इंडेक्स होता तो हम उसको लेवल 2 में करते हैं। बट अभी यहाँ पर मेरे पास क्या है कि ये मेन इंडेक्स है ये। उसके बाद हम और नीचे जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास RJ45 है, मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी मैं यहाँ से लेवल 1 ही करूँगा क्योंकि ये भी मेरा मेन इंडेक्स है। उसके बाद फिर नीचे जाता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे लैपटॉप मेरे को दिख रहा है, ये क्या है, इसका सब इंडेक्स मैंने बनाया है। तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा लेवल 2। ओके, यहाँ से फिर मैं नीचे जाता हूँ, और नीचे जाने के बाद यहाँ मैं देखता हूँ कि और मेरे पास, और नीचे जाता हूँ, इस एन कंप्यूटिंग को ही मैं मेन बना लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा एन कंप्यूटिंग है, एन कंप्यूटिंग मेरा मेन है, इसको भी मैं रखूँगा लेवल में 1। ओके, यहाँ तक मेरे पास हो चुका है। आगे आप आएंगे इस कंटेंट पे, क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे अपडेट करेंगे आप। जैसे तो देखिए आपके पास क्या हो गया, कंप्यूटर आ गया है दूसरे में, RJ45 आपके पास तीसरे पेज में है, जिसमें कि आपके पास देखिए सब इंडेक्स लैपटॉप है आपके पास 3, और एन कंप्यूटिंग आपके पास जो है वो 6 नंबर पेज पे है। तो ये आपने इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं विथ इंडेक्स, अगर आपके पास इंडेक्स है तो। इसका एक और फायदा है, ये खुद में क्या होता है, रेफरेंस की तरह काम करता है। जैसे सपोज मैंने कंट्रोल के साथ में अगर प्रेस किया, किसी में सिंगल क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ में, तो मैं कंप्यूटर में क्लिक किया तो मैं कंप्यूटर में डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो गया। तो ये जैसा कि हमने पढ़ा था क्रॉस रेफरेंस के बारे में, तो ये इस तरह से काम कर रहा है हमारे पास। एन कंप्यूटिंग में मैंने क्लिक किया तो ये एन कंप्यूटिंग में मुझे रिडायरेक्ट कर दिया, एन कंप्यूटिंग में मुझे पहुंचा दिया। ओके, अब अगर आपको यहाँ पर कुछ भी एडिट करना है, मान लीजिए कि मेरा सब में अगर ये लैपटॉप लिखा हुआ है और मुझे लैपटॉप का नाम चेंज करना है, या RJ45 का 45 मुझे हटाना, RJ करना है ओनली, तो आप यहाँ से एडिट कीजिए और अपने इस पे जाइए और इस पे फिर क्लिक कीजिए और इसको अपडेट कीजिए, अपडेट इंटायर टेबल, और ओके, और ये देखिए आपका ये अपडेट हो गया। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह का कोई भी अपडेट होगा, अगर आप यहाँ से पेज नंबर भी अगर चेंज करते हैं, सपोज मेरे पास यहाँ बीच में क्या है कि और भी पेज में ऐड कर देता हूँ, मैं कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर रहा हूँ, मैंने 2-4 इंटर प्रेस कर लिया, पेज नंबर यहाँ दिख रहा है 6, यानी 7 पेज पे मेरा कंप्यूटर है। तब मैं ऊपर जाता हूँ, अपने इस टेबल को मैं ऐसे करता अपडेट इंटायर टेबल, एंड ये देखिए 7 नंबर पे मेरे पास कंप्यूटर
आ चुका है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट पे एडवांस काम कर सकते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो उसका एक और भी तरीका है जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी उस पर बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने जो मेरे पास पहले का था वो मैंने हटा दिया है। ये मेरे पास कंप्यूटर यहाँ पर है और इस पहले पेज में मेरे पास कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है इस पेज में। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने सीधा इस कंप्यूटर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको होम में जाना है और यहाँ से करना है H1, इसका हेडिंग कर देना है H1। और उसके बाद आप नीचे जाना है, फिर आपने यहाँ इसको कर देना हेडिंग H1। उसी तरह आपने नीचे जाना है और इसको कर देना है आपको हेडिंग, जो भी आपके पास कंटेंट है, जिसका भी आपको कंटेंट चेंज करना है उसको कर देना है H1। हेडिंग मैंने चेंज कर दिया इस सब का। और उसके बाद यहाँ मुझे क्लिक करना है और रेफरेंस में जाना है और इस जगह से मुझे टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास उसी तरह से आ गया। तो ये आपके पास दो तरीका है जिसमें आप बना सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को इजी वे में काम कर सकते हैं। कुछ भी एडिट करेंगे आप यहाँ अपडेट कर दीजिए इंटायर, और अगर आप इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका रिडायरेक्ट भी करेगा, यानी क्रॉस रेफरेंस की भी तरह काम करेगा। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या क्वेश्चन है कि जैसे कि मेरे पास एक टेबल है ऑलरेडी, मैंने Alt AIT प्रेस किया, एक टेबल में इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। मैंने इस पे कोई भी कंटेंट ले लेते हैं समझाने के लिए, कॉलम को और इस सेल को और इस सेल को क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक एक्सेल की तरह आप इसको समझ के चले कि ये जो कॉलम है, ये आपका पहला जो कॉलम है ये A है, ओके, ये A है, ये B है, C है, D है एंड E है। उसी तरह से रो की बात करें तो इस रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है एंड रो 4 है। तो अगर आपने सम करना है, F9 प्रेस करना है, F9 प्रेस करने के बाद हमें लिखना है इक्वल, और किसे करना है तो ये A का 1 है तो मुझे करना है क्या, A का 1 प्लस A का 1 के साथ में मुझे क्या करना है B का 2। रो क्या है, ये 2 है और ये B है, A एंड B, तो मुझे करना है B का 2 और इसे जस्ट राइट क्लिक करना है और इसे करना है अपडेट फील्ड। ये अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर, अगर इस सेल को इस सेल से जोड़ना है या गुना करना है या कुछ भी करना है, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज़ कीजिए और मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, स्टार को यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर करेंगे अपडेट फील्ड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हो। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप यहाँ क्लिपबोर्ड दिख रहा है, इसके कॉर्नर में देखिए एरो दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लिपबोर्ड खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर जो भी आपको जितना भी चाहिए, जितने भी कंटेंट, जैसे मैंने इसे कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने विथ को कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने करंट को कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया। तो जितना भी मैं कॉपी कर रहा हूँ देखिए इस जगह पे आ रहा है आपके पास। तो अब जैसे मुझे यहाँ पर अगर सपोज पेस्ट करना है कुछ, मुझे इस जगह पे चाहिए इंसर्ट, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये मेरा यहाँ पर आ गया। मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है करंट को, मैं करंट पे कर दूंगा। मुझे यहाँ पर चाहिए, ये डबल क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह के मल्टीपल आप कॉपी करके रख सकते हैं। समटाइम मैंने देखा है बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि किसी एक को कॉपी करते हैं, फिर उसको पेस्ट करते हैं, फिर उनको फिर दूसरा कॉपी करना है, फिर अगर पुराना वाला चाहिए तो वो फिर जाके कॉपी करते हैं। तो इस तरह से नहीं, आप इसको कॉपी करके रख ले, जितने भी कंटेंट आपको चाहिए एक डॉक्यूमेंट्स में, अगर जितने मल्टीपल चाहिए उसको रख ले यहाँ पर और इसको आप कॉपी कर सकें। तो आप कितने कॉपी कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस राइट साइड में यहाँ पर दिखा रहा है 8 ऑफ 24। ओके, तो हमने 8 रखा है, 24 तक का ये क्लिपबोर्ड एक रखेगा इसको। होप ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, मैंने इक्वल रैंक कमांड ले लिया कंटेंट के लिए, ये मेरा कंटेंट आ गया है। तो अब देखते हैं हम, ये कॉलम यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है पेज लेआउट टैब में, एक्चुअल में कॉलम है क्या। तो ये कॉलम क्या है कि आपका जो पेज है उसमें जो कंटेंट लिखा है उसको आप दो भाग में बांट सकते हैं अपना। यहाँ पर अगर आपके पास कंटेंट एक्स्ट्रा है, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आपका जिस तरह हम लोग बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, 2 कॉलम में आपके पास सारे टेक्स्ट आ जाते हैं। आप इसको अलाइन कर लें, कंट्रोल J से जस्टिफाई कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा ये। तो इस तरह से हम चाहें तो अपने कॉलम को यहाँ पर पेज लेआउट टैब में जाके कॉलम 3 कॉलम भी कर सकते हैं। इसको 3 कॉलम में मुझे दिखेगा। ये बुक वगैरह अगर मुझे बनाना है या कोई कंटेंट इस तरह से लिखना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे मेरे साथ इसी तरह। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा मेल मर्ज के बारे में, जो कि काफ़ी
अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप मल्टीपल आईडी कार्ड बना सकते हैं, मल्टीपल लेटर इशू कर सकते हैं विथ अ सिंगल क्लिक। आप किस तरह से उसको काम कर सकते हैं अपने डेटा को रख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।